RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, मैं तरन्नुम नाज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी में, देखेंगे अव्यय, लिंग, वचन, कारक। तो पहले अव्यय देख लेते हैं। अव्यय क्या होता है? हिंदी में ऐसे शब्द मतलब जिनका लिंग, वचन, कारक की वजह से कोई इन पर प्रभाव या फ़र्क ना पड़े, मतलब वो बदलते नहीं हैं, वैसे ही रहते हैं, उनका हम ज्यों का त्यों प्रयोग कर लेते हैं। तो ऐसे शब्द होते हैं अव्यय, जैसे कि कब, कहाँ, क्यों, तुम, इधर, उधर, इस तरीके से जो शब्द होते हैं। किंतु, इसलिए, तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं जो बदलते नहीं हैं, उनको कहीं भी किसी भी वाक्य में हम प्रयोग करें तो उनका मूल रूप स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं है, वो हमारे होते हैं अव्यय शब्द। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो बदलते नहीं हैं, उनका मूल रूप स्थिर रहता है, वो हमारे होते हैं अव्यय शब्द। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अव्यय के प्रकार। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो अव्यय के 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उनको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे कि वह बहुत बड़ा आदमी है, अधिक मत बोलो, कम खाओ, इस तरीके से जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उनको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। अगला देख लेते हैं संबंध बोधक। ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्द के बाद में आकर उसी वाक्य का दूसरे शब्द के साथ अर्थ उसका बताते हैं। जैसे कि वह दिन भर काम करता रहा। ठीक है, जैसे कि मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा संबंध बोधक। समुच्चय बोधक देखते हैं, जब कभी दो शब्द आपस में परस्पर एक दूसरे को जोड़ते हैं, जब कभी दो वाक्य आपस में परस्पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, वहाँ पर होता है हमारा समुच्चय बोधक। जैसे कि सुबह हुआ और सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। इस तरीके से जो और है वो दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। जैसे रमेश और सुरेश भाई भाई हैं। इस तरीके से जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है वहाँ पर होता है हमारा समुच्चय बोधक। अगला देख लेते हैं विस्मयादि बोधक, जहाँ पर ऐसे शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा आदि शब्दों के आदि भावों का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द होते हैं हमारे विस्मयादि बोधक। यहाँ पर इस तरीके का चिन्ह लगा रहता है उन शब्दों के आगे, जैसे कि हाय, उफ, छी, इस तरीके से जो शब्द आते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया हाय, उफ, छी। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे थे, जैसे हमने देख लिया विस्मयादि बोधक चिन्ह हाय, उफ, छी, इस तरीके से बहुत सारे मिल जाएंगे। ये हाय वो वाला हाय नहीं है, ये हाय शोक वाला हाय है। ठीक है, तो हाय जिससे इसको हम प्रयोग करेंगे कैसे? जैसे कि हाय वह चल बसा। ठीक है, उफ, उफ कितनी गर्मी है, छी यह क्या है। इस तरीके से जो हमारे शब्द आएंगे वो हमारे विस्मयादि बोधक में आएंगे और इन शब्दों के साथ ये चिन्ह मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अपना लिंग। देखते हैं लिंग क्या होता है, लिंग का मतलब क्या है, प्रकार क्या है। लिंग का मतलब होता है चिन्ह। लिंग का मतलब चिन्ह, जिससे यह पता चलता है कि जो वस्तु या व्यक्ति है वह किस जाति का है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। ठीक है, तो हम लिंग से यही समझते हैं। ठीक है, किसी के बारे में जानना है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। हिंदी में लिंग 2 होते हैं, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।
पुल्लिंग में ऐसे शब्द आते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और स्त्रीलिंग में ऐसे शब्द आते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया मानव, मानव नहीं आएगा, मानव तो इंसान पूरा एक हो जाएगा। यहाँ पर हम जैसे कि लिख देते हैं आदमी, आदमी, घोड़ा, ठीक है, शेर, इस तरीके से जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। इधर हम लिख देते हैं जैसे कि औरत, इधर लिख देते हैं जैसे कि शेरनी, घोड़ी, इस तरीके से जो बहुत सारे हमको मिल जाएंगे वर्ड। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनको कहते हैं पुल्लिंग और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उनको हम कहते हैं कि स्त्रीलिंग। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि लिंग के दो प्रकार होते हैं। कुछ लिंग का निर्धारण भी किया गया है। तो जो लिंग का निर्धारण किया गया है उसके आधार पर 3 प्रकार के लिंग बताए गए हैं। तो हम देख लेते हैं वो 3 प्रकार के लिंग कौन कौन से हैं। ये हिंदी में लिंग का निर्धारण किया गया है, उसके आधार पर 3 प्रकार के लिंग है। कौन कौन से देख लेते हैं। रूप के आधार पर, रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, फिर देख लेते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो रूप के आधार पर लिंग में निर्धारण ये किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि व्याकरणिक बनावट, मतलब इनमें ये देखा जाता है कि इन शब्दों में किन प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो वो हमारा आ जाएगा रूप के आधार पर, जैसे कि लिखावट, घबराहट और लघुत्व, गौरव, महत्व, इस तरीके से जो है बहुत सारे वर्ण हैं जो ऐसे जिनमें प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है, वो हमारे रूप के आधार पर आएंगे। ये लिंग के अंतर्गत का ही पार्ट है। प्रयोग के आधार पर देखेंगे। प्रयोग के आधार पर अगर हम लिंग निर्णय की संज्ञा, लिंग निर्णय की बात करें तो इसमें इसका मतलब ये हो जाएगा कि संज्ञा के साथ प्रयुक्त जैसे विशेषण, कारक चिन्ह, क्रिया, इन सबको आधार बनाया जाता है। वहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, वहाँ पर हो जाएगा प्रयोग के आधार पर। तो इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। प्रयोग के आधार पर देखते हैं। प्रयोग के आधार पर जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया अच्छा लड़का, ठीक है, अच्छी लड़की। तो यहाँ पर क्या हो गया, अच्छा लड़का यानी कि पुल्लिंग, अच्छी लड़की यानी कि स्त्रीलिंग। तो 2 तरीके से हो गए। फिर अगर हम यहाँ पर इस तरीके से देखें जैसे कि राम की पुस्तक, फिर यहाँ पे लिख दें राम का चाकू। इस तरीके से राम की पुस्तक यहाँ पर क्या हो गया, स्त्रीलिंग में आएगा। राम का चाकू पुल्लिंग में आएगा। जैसे कि राम ने रोटी खाई, तो यहाँ पर रोटी स्त्रीलिंग है, खाई वो तुम्हारा हो जाएगा क्रिया, ठीक है, वो भी स्त्रीलिंग में आएगा। और आम खाया, आम हो जाएगा पुल्लिंग में, और खाया वो भी हो जाएगा हमारा पुल्लिंग में यानी कि क्रिया। तो राम ने रोटी खाई, रोटी स्त्रीलिंग, और खाई वो भी स्त्रीलिंग। और राम ने आम खाया, आम वो भी पुल्लिंग, और खाया जो क्रिया है वो भी पुल्लिंग, ठीक है। इस तरीके से जो प्रयोग के आधार पर है वो हमने देख लिया। आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसका मतलब यह है कि जो इसमें लिंग आता है उसके जो अर्थ की दृष्टि से है, जो किसी भी शब्द का जो अर्थ है वो समान रहेगा अर्थ की दृष्टि से, लेकिन उसमें लिंग की दृष्टि से उसका अर्थ बदल जाता है। कैसे देखते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया वह विद्वान लेखक है, सही है, वह विद्वान लेखक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लेखक ना लिख करके यहाँ पर हम कर दें लेखिका, तो यहाँ पर विद्वान नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा, ये विद्वान ना होकर के यहाँ पर लगेगा विदुषी। क्या लगेगा, विदुषी। तो यहाँ पर विद्वान ना लग कर विदुषी लगेगा, क्या हो जाएगा, वह विदुषी लेखिका है, ठीक है। वो इसलिए यहाँ पर हमने क्या देखा, विद्वान और विदुषी का मतलब एक ही है, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, विदुषी होना। इसका मतलब विद्वान और विदुषी का अर्थ एक ही है। मतलब यहाँ पर जो ये 2 शब्द हैं इनका अर्थ तो एक है, लेकिन यहाँ पर लिंग के आधार पर इसका अलग अलग हम इनके शब्दों का अर्थ देखेंगे। यहाँ पर लेखा के साथ हम विद्वान लगाएंगे, लेकिन लेखिका के साथ हम विदुषी लगाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने देख लिया लिंग। अब देख लेते हैं वचन। वचन का मतलब, वचन का मतलब उनसे होता है जिनसे संख्या का पता चले, एक या अनेक का बोध होता है। मतलब ऐसे शब्द जिनसे उनकी संख्या का पता चलता है और एक या अनेक होने का पता चलता है। ठीक है, तो हिंदी में हमारे दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब जिसमें जैसे कि लड़का, लड़की, घोड़ा, किताब, इस तरीके से एक वचन में आएगा। अगर हम इसको बहुवचन में बनाते हैं जैसे कि लड़कियां और किताबें, नदियां, जातियां, इस तरीके से जो बहुवचन में आते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं तो वहाँ पर आ जाएगा हमारा बहुवचन। और एक वचन में जहाँ पर सिंगल एक पर्सन व्यक्ति की बात, एक पर्सन की बात कही जाए, वहाँ पर आ जाएगा हमारा एक वचन। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन, दर्शन, आंसू, प्राण, होश, इस तरीके से हैं कुछ शब्द। जैसे कि हमने आपके दर्शन कर लिए, ठीक है, मेरे आंसू निकल पड़े, ठीक है, मेरे प्राण झटपटाने लगे, होश, आपने मेरे होश उड़ा दिए। इस तरीके से ऐसे जो शब्द हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं उनका प्रयोग हम हमेशा बहुवचन में ही करते हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा एक वचन में करते हैं, जैसे कि सामान, सामान, जनता, माल। इसका देखते हैं, जैसे कि सामान खो गया, सामान खो गए नहीं बोलेंगे, बहुत सारा जब एक साथ होगा सामान उसी को हम बोलते हैं, तो सामान खो गया बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक वचन में आएगा। जनता भूल गई, ठीक है, तो जनता भूल गई, माल, माल, माल लूट लिया गया। इस तरीके से जो है जो शब्द कुछ ऐसे हैं जो हमेशा हम एक वचन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आदरणीय व्यक्तियों के लिए हम हमेशा, जो सम्मानीय व्यक्ति होते हैं उनके लिए हम बहुत। कारक क्या होता है? कारक क्या होता है? कारक का मतलब ऐसा होता है जो संज्ञा सर्वनाम का जो मतलब होता है, संज्ञा सर्वनाम का जो अर्थ होता है वाक्य के उन्हीं अर्थ के साथ जो दूसरा मतलब बताते हैं, वहाँ पर होता है कारक। फिर से देख लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ मतलब बताना, उसका अर्थ बताना। संज्ञा या सर्वनाम का अर्थ उसी वाक्य में दूसरे पदों के साथ उसका अर्थ बताना, वहाँ पर क्या होता है? कारक होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं एक उदाहरण से, जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा है, बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पर किसने किसको मारा? राम ने रावण को मारा, तो राम हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। ठीक है, राम किसको मारा? रावण को मारा, ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। किससे मारा मतलब मारने का साधन क्या था हमारा? उनके पास क्या था? बाण, तो ये हमारा हो जाएगा करण। इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि जो संज्ञा सर्वनाम है उनका संबंध वाक्यों के साथ में दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कारक हो जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ नहीं, कारक सभी देखेंगे। यहाँ पर कारक चिन्ह, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे सारे कारक के सारे प्रकार देख लेते हैं, इनके जितने चिन्ह हैं वो सब। कर्ता ने, ये कारक है हमारा और ये हमारा चिन्ह है। विभक्ति भी इसमें आती है, वो लिख लेते हैं यहाँ पर। विभक्ति, ये प्रथमा विभक्ति में आता है। विभक्ति पहले देख लेते हैं, फिर ये देख लेते हैं। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, संबोधन।
तो यहाँ पर देख लेते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर, संबोधन में आ जाएगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा हमारा अष्टमी, ये विभक्ति में आएगा अष्टमी, यहाँ पर आ जाएगा संबोधन, सॉरी इधर का उधर हो गया था, संबोधन हे अरे, इनके साथ में ये मार्क भी मिलेगा, ये संबोधन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया, और ये हमारे कारक की ये हमारी हो गई विभक्तियाँ, और ये हमारे कारक, ये हमारे चिन्ह। तो अगर जैसे देखेंगे इसमें, तो ये कर्ता जो कारक है इसका चिन्ह है। अगर पूछे कर्ता कारक कौन सी विभक्ति का है, प्रथमा विभक्ति का। अगर पूछे संप्रदान जो है ये कारक कौन सी विभक्ति का है, चतुर्थी विभक्ति का, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएंगी विभक्तियाँ, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, ठीक है। और ये हमारे हो गए कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध हो जाएगा यहाँ पर का की के रारी रे सॉरी, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर है, संबोधन है। अरे वो सही लिखा है, क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर हमने देख लिए कारक की विभक्तियाँ, कारक, उसके चिन्ह। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।